औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हो। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक वक़्त ऐसा आएगा जब अमवात नज़र बद से ज़्यादा हुआ करेंगे। नज़र बद इतनी बुरी है कि अगर ऊंट को लग जाए तो वो हंडिया में चला जाए। आज का ज़माना बिल्कुल ऐसा ही है। भाई भाई से खुश नहीं उसकी तरक्की देखकर, बहनें बहनों की तरक्की देखकर खुश नहीं। रिश्तेदारों का भी यही हाल है। हमसाए तो फिर हमसाए हैं, जिसे हम शरीका बरादरी कहते हैं, वो तो फिर शरीक हैं और शरीकों का यही काम होता है। सबरे शरीक बुरे नहीं होते, लेकिन अक्सरियत शरीक ऐसे ही होते हैं कि अगर किसी का कोई भाई, बेटा, बाप, अल्लाह ताला उनका बाजू पकड़ लेता है, तरक्की करना शुरू कर देते हैं, तो बस नज़रों में आ जाते हैं। इसी तरह औरतें, बच्चे, मर्द शादी ब्याह पे या वैसे तैयार होकर किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में या गली मोहल्ले में या किसी बाज़ार में जाते हैं तो नज़रों में आ जाते हैं। माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे होते हैं। और अक्सर आपके साथ ये होता है कि आप घर में होते हैं, लेकिन कोई ऐसी औरत घर आ जाती है जिसके जाने के फ़ौरन बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। या शादियों पे अक्सर ऐसा होता है कि आप शादी से घर वापस आ रहे होते हैं तो आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। हालांकि आप बिल्कुल फ़िट फाट होते हैं, लेकिन तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। बच्चों के साथ भी है कि बीमार हो जाते हैं फ़ौरन। ख़ास तौर पे छोटे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, नाक को बार बार मलते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। असल मसले नज़र के होते हैं कि उनको नज़र लग चुकी होती है। तो जो आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये एक कॉमन बीमारी है, मसला है। बीमारी इसलिए कि वो आपको इस तरह लग जाती है कि आप इलाज भी करवा लें, यानी कि डॉक्टरी इलाज, तो वो ठीक ही नहीं होती। ये बीमारी ऐसे बन जाती है। तो अल्लाह ताला सबको नज़र बद से बचाए। लेकिन आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, यूके में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूरोपियन कंट्री, जहाँ पे भी हैं, ये मसले आपके साथ होंगे और हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपके साथ हैं, लेकिन कभी हो सकते हैं। तो ये वीडियो गौर से समझिएगा और आप ये वीडियो समझकर ये अमल किसी के लिए भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चों के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ मसला तो आप करें। ये आसान सा अमल है, इसको याद कर लें। तो कोई भी आपको ऐसा लगता है, दोस्त, अहबाब या कहीं जॉब करते हैं या कोई महल्लेदार है, तो आप ये अमल उसको भी करके दे सकते हैं, बशर्ते कि ये आपको अमल आता हो। आसान सा अमल है। इस अमल की रूहानी इजाज़त के लिए जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके, और जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। इससे या कोई भी मेरी वीडियो देखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें काइंडली, ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके, उनको भी आइडिया हो कि ये कितना मुजरब है। और जो लोग इस चीज़ों पे यकीन कम करते हैं या करते नहीं हैं, उनको भी यकीन आ जाए कि ये कोई झूठ नहीं है। कुरान पाक में से दुनिया जहान के हर मसले का इलाज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा होता था, लेकिन बस हम एक चीज़ पर अड़ चुके हैं। लोग जो बुरा समझते हैं वो बहुत बुरा समझते हैं, जो अच्छा समझते हैं वो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन हमें अच्छाई को फैलाना है। तो एक तो सदका जारिया समझ के वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि आप भी सवाब के हकदार बन जाएं। अमल ये है कि जब भी आपको लगे कि ये बच्चा, औरत, मर्द, बूढ़ा, जो भी इसको नज़र लग चुकी है, सूरह अल कलम कुरान पाक से निकालें, उसकी आखिरी 2 आयत 51 और 52, इन दोनों आयतों को आप 3 बार पढ़ें। मैं आपको तलावत सुना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। ये दोनों आयतें हैं। इन दोनों आयतों को 3 बार पढ़ें। पढ़कर जो मरीज़ है
یا مریضہ ہے اس پہ دم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً نظر بد ختم ہو جائے گی فوراً۔ ویسے یہ عمل آپ دن میں 2 سے 3 بار کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن آپ کی طبیعت یا جو مریض ہے یا مریضہ ہے یا بچہ ہے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب عمل ہے نظر بد ختم کرنے کے لیے، تو یہ آپ خود اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی کو بھی کر کے دے سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، کامل یقین کے ساتھ کیجیے گا، ضرور فائدہ ہوگا۔ ساتھ میرا واٹس اپ نمبر لکھا ہوا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو واٹس اپ صرف کیا کریں وائس میسیج میں، یا لکھ دیا کریں، کال نہ کیا کریں۔ اگر کال کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کو بتا دیا کروں گا، آپ کال کر لیں۔ اگر آپ کو جواب لیڈیز دیتی ہیں یا جینٹس دیتے ہیں تو پریشانی والی بات نہیں ہے، اس واٹس اپ پر اب لیڈیز بھی جواب دیتی ہیں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ لیڈیز کچھ ایسی ہوں جن کے مسئلے لیڈیز والے ہیں، ان کو لیڈیز ہی جواب دیتی ہے۔ اگر کوئی اور جینٹس بھی جواب دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، نمبر یہی ہے، اس کے علاوہ نمبر نہیں ہے۔ اگر اس نمبر سے آپ کو کوئی اور نمبر، یعنی کہ میں آپ کو دے دیتا ہوں جی یہ میرا پرسنل نمبر ہے، اس پر آ جائیں، تو وہ نمبر آپ کے پاس امانت ہوگا، اس پہ آپ جا کے میسج کر سکتے ہیں، جلدی رپلائی مل جائے گا، لیکن وہ نمبر کسی کو آگے نہیں دیں گے آپ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔